जैसे अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा इक्वेशन चल रहा है, इस चीज को आप देखोगे कि इक्वेशन जो चलेगा यहाँ पे जो इक्वेशंस आप देखना ध्यान से, ये जो इक्वेशंस हम सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, वेरिएबल्स देखने हैं। कितने वेरिएबल्स के आपने सॉल्व किए लास्ट क्लास तक? 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स में आप देखोगे सब्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्स्टिट्यूशंस क्या है। अगर आपके सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपको सॉल्व है तो फिर आपको क्या करना है, इस वेरिएबल्स को दो है, एक तो सब्स्टिट्यूशंस होना है। एक तो सब्स्टिट्यूशंस कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना है तो उस टर्म को क्या करो, उसकी जगह पे कोई दूसरा टर्म्स ला के रख दो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। दूसरा कौन सा है सब्स्टिट्यूशंस के बाद में, एलिमिनेशन। दोनों मेथड्स किया था हमने, कॉमन सिंपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया था कि जो भी है हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। पहला काम क्या करना है, कोफिशिएंट्स को आप इक्वल करो और जैसे ही कोफिशिएंट बराबर हो जाए उनको हम सॉल्व करने हैं। एक सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे, थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चंस आपको करा रहे थे और यहीं पे हमको सॉल्व करना है लैंग्वेज। मेन टर्म्स ही यही है कि लैंग्वेज जब आप सॉल्व करोगे तो मेन क्वेश्चंस का प्रेफरेंस वहीं आपको मिलता है। जैसे हमने कहा कि देखो क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करना इसको, कि हमने कहा कि अगर आपको दिया है कि 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 5, 3/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दोनों क्राइटेरिया को आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करते हैं इस बात को आप मुझे बताओ। तो इसको क्या करना है, वेरिएशंस आप देखो, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के वेरिएशंस आप देखते रहना, इस पे कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, क्लियर है। अब अगर मुझे दिया है तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, आप इसको ध्यान रखे थे, हमने कहा कि जो भी वेरिएबल्स 1/x और 1/y में दिया रहेगा, अगर इसको सॉल्व आउट करोगे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब कितना है, पावर कितना हो जाएगा, 2। अगर किसी भी डिग्री, किसी इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व आप नहीं कर सकते तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। दो वेरिएबल्स आपने मान लिया, x और p एंड q दोनों मिल गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, जहां पे इक्वेशन में हमने जिसको माना था, अजम्पशंस लेंगे, यहाँ पे 1/x को हमने लिखा p प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1/y को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, q इक्वल्स टू 5। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब डिग्री कितनी हो जानी चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या लिख ली है, p प्लस 1 माइनस 1/, यहाँ पे y है तो इसकी वैल्यू आपने क्या रख लिया, q इक्वल्स टू हो गया 7। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर आप सॉल्व करोगे इक्वेशन, अब तो सिंपल फॉर्म बन गया, जैसे आपका बनता था x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और x माइनस 2y इक्वल्स टू, इसी तरह का फंक्शन बन गया लीनियर। अब लीनियर का सॉल्व करने के पास आपके पास 2 मेथड है, वेदर यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस मेथड और एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको किससे सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। जैसे देखो कैसे एलिमिनेट करना है, हमने इसको सॉल्व करना है कि हमको क्या करना है, कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। इसका कोफिशिएंट कितना, 2 और इसका कितना है, -1। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। अगर आप 1 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये p प्लस 2q इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड, ये थर्ड था और ये था आपका इक्वेशन 4th। और आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको लिख लो नेम 5th। और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6p और यहाँ पे 2 इंटू 2 तो 2q इक्वल्स टू 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। ये इक्वेशन हो गया क्या आपका 6। अब एक चीज बताना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको सोचना था, मैंने कहा देखो अगर मैं किसी इक्वेशंस को ऐड कब करता हूं या सब्सट्रैक्ट कब करता हूं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो ऐड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहां देखो जिसका कोफिशिएंट आपने बराबर रखा है, कोफिशिएंट किसका बराबर था, q का ना, तो इसके कोफिशिएंट के साइन को भी देखो, अगर दोनों साइन उल्टा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप क्या कर दिया करो इक्वेशंस को ऐड। और अगर दोनों सेम हो,
या तो माइनस यहां भी हो माइनस यहां भी हो, प्लस यहां हो प्लस यहां हो, तब हम क्या करेंगे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पे देखो यहां भी प्लस यहां माइनस है, दोनों अपोजिट है, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 4 5th एंड 6th, इन दोनों को आपने ऐड किया। अगर ऐड करोगे तो +2 - 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया +1 कितना हो गया 7p = 14 + 5 कितना बनेगा इसको 19, और p की वैल्यू आपको आ गई कितना 19, और ये इधर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये p का वैल्यू मिल गया। समझ में आया ये p का। अगर p का टर्म्स आपने निकाल दिया है तो मुझे क्या करना है, p की वैल्यू किस में ले जाके पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में, आपको क्या मिल जाएगा q का मान। तो यहां से हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं, थर्ड में पुट कर दे रहा हूं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अगर थर्ड इक्वेशन में आपने पुट करा है तो हमको कितना लिखना है p = 5 माइनस, देखो इस 2q को इधर ले जाओगे तो इधर हो जाएगा कितना, प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस में, आपको कितना मिल जाएगा 5 माइनस 2 इंटू कितना है q की वैल्यू आपने निकाला 19/7। अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पे p की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अब ये देखो यहां पे p की वैल्यू, तो यहां पे है 5 माइनस 5, ये 19 2 जा कितना हो जाएगा आपको 38, और बाई यहां पे 7 था, तो बच्चों इसको ऐड करोगे कैसे, 7 5 जा कितना आएगा 35 माइनस 38, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं तो आप 1 लिख लेते हो, सिंपल एडिशन है। अब आपको टोटल डिवाइड 7 × 1 कितना हो गया 7, अब 35 माइनस 38 कितना हो जाएगा -3/7, ये क्या वैल्यू आ गई आपको p की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू आपने निकाल दिया। अगर p और q की वैल्यू निकाल दिया है तो हमको चाहिए क्या, किसकी वैल्यू, हमको चाहिए x और y की वैल्यू। और आपने बताया कि p सॉरी ये q का था, ये q = आपने निकाल सॉल्व कर दिया। अब हमको बताओ p = कितना आया आपका, p है 1/x, और ये बराबर कितना आया आपको 19/7। मुझे चाहिए x की वैल्यू, मैं x इसको रिवर्स किया हूं, इस साइड में भी रिवर्स कर दो, कितना हो जाएगा 7/19। और सेम एज अगर q की वैल्यू आप निकाल रहे हो, q की वैल्यू कितनी है 1/ आप y एज्यूम किए हो, और 1/y का मतलब कितना है -3/7। अगर मैं y लिखूंगा तो ये इसको माइनस रहने दो, ये वाला टर्म्स आप पलट देना मैग्नीट्यूड को, ये कितना हो जाएगा 7/3, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इसमें, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होप सो। अब देखो दो बातें, ये इक्वेशन बनाना है, इस पे प्रैक्टिस अभी मैं एक सीट तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को दूंगा, तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना A to Z, कोई भी छोड़ना नहीं, ठीक। इसमें कल आप लोग आए नहीं, कल आप लोगों को फिजिक्स पहला चैप्टर सोचे थे वो लाइट वाला स्टार्ट करे थे, तो कंप्लीट आप लोग टेस्ट दिए थे। ये नोट डाउन हो जाए तो जल्दी बताना इसको। फिर मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूँ। जब हमको किसी इक्वेशंस को लैंग्वेज के थ्रू चेंज करना हो, यानी लैंग्वेज में हम उसको क्या करेंगे बदलेंगे, जब तक आप लैंग्वेज में नहीं चेंज करोगे तब तक वैल्यू नहीं बनेगी। अगर लैंग्वेज में आपने चेंज करा, आपको कैलकुलेशंस और कन्वर्जन आ गया कि लैंग्वेज में आपको चेंज करना है, तब सिंप्लीफाइड आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड आपको करना पड़ेगा, तो हमको लैंग्वेज में बदलना आना चाहिए। अब लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए चैलेंज क्या होता है, अगर लैंग्वेज में कोई इक्वेशंस आपको चेंज करना है तो प्राइम चैलेंज है कि हमको लैंग्वेज समझना है कि क्या बोल रहा है इक्वेशंस में। जैसे सिंपल क्वेश्चंस अगर आपसे बोलेगा तो सिंप्लीफाइड आप कर लोगे। जब आपको बोला कि एजेस के प्रॉब्लम्स आने हैं ना, एज, तो एज अप्लीकेबल फॉर ऑल। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना कि मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो राम और श्याम की एज, अभी राम की एज श्याम की एज की 2 गुनी है, ठीक है, प्रेजेंट एज। यदि राम की प्रेजेंट एज 5 साल है, ठीक है, इसके डबल है, या मान लो 6 ईयर्स है, राम की एज 6 साल है, तो श्याम की कितनी होगी 3 साल। राम की एज डबल है ना, तो राम की अगर 6 साल है, एग्जाम्पल समझना, तो श्याम की कितनी होगी 3 साल। डबल है, यही है, सेम है। मैं कह रहा हूं कि 20 साल बाद राम की एज कितनी होगी। अगर 20 साल बाद राम की एज कितनी हो गई 26, तो बताओ श्याम की एज कितनी है 23 है। ये बात 13 साल तो नहीं समझ पाओगे कि राम की एज श्याम की एज डबल है। क्यों ऐसा है कि वो 26 साल, अब वहां से कंजुगेटिव इंक्रीज करेगा। एज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फैक्टर में मानते हो, तो वहां पे इक्वेशंस बनाना आपको आना है, यही सीखना है हमको
कि कैसे आप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो इक्वेशंस में। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, फिर आते हैं उसके क्वेश्चन में। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स का फॉर्म्स आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आते हैं, पहले समझते हैं इस लैंग्वेज के टर्म्स को। देखो, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो बहुत आसान होगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना, क्योंकि इक्वेशंस हमको सॉल्व करना आता है ना। मान सकता हूं ना यहाँ से कि आप एलिमिनेट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सारे इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। ठीक, सीट में ग्रुप में डाल दूंगा, उसको सारा सॉल्व करना है A to Z। यहाँ पे देखो, हमने कहा कि 2-3 प्रॉब्लम एक तो है। तो पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन समझना कि हमने कहा कि द सम ऑफ टू नंबर इज 17 या 25 लिख लो, एंड difference of two number is 12. Find out the number, आपको निकालना है। अब हमने कहा देखो, सम आपको 2 नंबर का आपको दिया है, डिफरेंस आपको 2 नंबर का दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि नंबर क्या था। तो देखो, सबसे पहला हमारा ये चैप्टर ही क्या है, इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, वो 2 इक्वेशन बनाएंगे जिनको आपको फॉर्म करना है। अब कैसे फॉर्म करोगे, तो यहां पे देखो, मानना है हमको क्या करना है कि लेट द नंबर्स आर x एंड y। 2 नंबर हमने मान लिया क्या है, x और y है। तो अब जब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर है 25, हमने कहा क्या, x प्लस y, सम हमने किया ना, दोनों का सम ऐड करोगे कितना है आपका 25। यही इक्वेशन में कह रहा है। मैंने मान लिया ना 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल थे, तो 2 वेरिएबल आपने एज्यूम कर लिए, एक क्या है x है, दूसरा y है, पहला नंबर है। अब इसमें बताया है कि x और y का हमने बताया कि सम कितना है 25, तो हमने सम लिख दिया। जो इक्वेशन में बोले, लैंग्वेज के क्वेश्चन फॉर्म करते टाइम आप केवल वेरिएबल डिफाइन करना, एक को आप x मानना, दूसरे को y मानना। अब उसके बाद आपको जो भी टर्म्स कह रहा है इक्वेशन पे, उसी सेंटेंस को आप किसमें लिख दो, इक्वेशन में लिख दो। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 25, हमने क्या x प्लस y 2 नंबर का सम निकाला, किसके बराबर रख दिया, 25 के बराबर। अब अगर हमने कहा कि अगला क्वेश्चन क्या करा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले नंबर और x माइनस वाई में हमने यहां मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y है, पहला नंबर बड़ा है, तो इसमें से आपने डिफरेंस किया तो कितना आ गया 12। ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। हमने कहा कैसे हमने ऐड करना सीखा, हमको पता है कि हमने आपको बार बार बताया कि पहले देखो कोफिशिएंट बराबर है, x का कोफिशिएंट भी बराबर है, y का कोफिशिएंट भी बराबर है। अब अगर कोफिशिएंट बराबर है तो इनके साइन को देखो, इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको ऐड कर दूं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ गया 7 और 3, 37 बन गया। तो x की वैल्यू आपको कितना मिल गया 37/2। 37 का हाफ कितना करोगे, 2 1 जा 2, यहां बच गया कितना 1, ये हो गया 17, 2 8 जा तो 18.5 x की वैल्यू आ गई आपको। अगर आपने x निकाल दिया पहला नंबर, तो दूसरा नंबर बताओ y कितना होगा। तो y इक्वल्स टू आप अगर निकालोगे तो 25 माइनस एक्स लिख सकते हो इस वाले इक्वेशन से, फ्रॉम द इक्वेशन 1। एक चीज और भी ध्यान रखना, अब आपके ये सेकेंड्स में ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टर्म्स को रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 हमने क्या किया, 25 माइनस एक्स कितना है 18.5। अगर आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 25 में से आप 18 माइनस करोगे तो देखो, अगर आपको नहीं आता तो 0 करो, तो यहां से ले जाओगे 5 बचा और यहाँ पे है 4, तो ये 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 6, और यहाँ बच गया कितना 6.5, ये y की वैल्यू हो गई। ये 2 नंबर हैं जिनका सम कितना है 25 और इनका डिफरेंस कितना है 12। सिंपल आप सॉल्व कर लिए, 2 नंबर आपको बताया है और दोनों नंबर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है, कोई डाउट है?
कॉल कर दीजिए। क्लियर है यहाँ पे बच्चों? इस चीज को आपको डाउट नहीं आएगा? क्वेश्चन फॉर्म कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना। ये मैं मिटा दूं क्वेश्चन ऊपर का, नीचे आप नोट करते रहो। अब ऊपर अगर क्वेश्चंस आप नेक्स्ट लिखना, हमने कहा क्या कि हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, सिंप्लीफाइड करना है टू क्वांटिटी the sum of two quantity या two quantity sum is 35 if the first quantity is 3 times of second, then find out the क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है। अगर सम इनका क्या दिया है आपको पता है और दूसरे में इनको आपको डिफाइन करना है, सम ऑफ द क्वांटिटी समथिंग, एंड आपको प्रोडक्ट इनका निकालना है। ये दोनों वैल्यूज आपको निकल के, सॉरी प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। अब आप इस बात को समझो, जैसे हमने कहा कि अगर क्राइटेरिया आपके लिए क्लियर है कि हमको क्या क्वेश्चंस में दिया है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, कितने वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं? 2। कह रहा है कि क्वांटिटी अगर 2 है तो मिनिमम मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। आपको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि पहली क्वांटिटी क्या है? x, और दूसरी क्वांटिटी क्या है? y। अब जैसे ही क्वेश्चन आपने अज्यूम करा कि फर्स्ट क्वांटिटी x है, सेकंड क्वांटिटी y है, अब देखो इनके बारे में क्वेश्चंस में क्या मेंशन कर रहा है। पहला क्राइटेरिया आपने डिफाइन करना है, हर बार मानना है आपको। हम मान लेते हैं क्या, जब भी सॉल्व करोगे आपने लेट x द क्वांटिटी, लेट फर्स्ट क्वांटिटी इज x एंड second quantity is y। अगर फर्स्ट क्वांटिटी x है और सेकंड क्वांटिटी क्या है? y है। इन दोनों क्राइटेरिया में आप समझना, फर्स्ट क्वांटिटी x है और सेकंड क्वांटिटी क्या है? y है। तो आपको इसमें क्या देखना है, इन दोनों में जो क्वांटिटी दिया है, सम ऑफ द क्वांटिटी, तो सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्राइटेरिया दिया है 35। इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कर रहा है कि इसमें क्या है कि अगर ये सम आपको इतना है तो इसमें प्रोडक्ट का क्या करना है? बताओ दूसरे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है? एक मिनट, क्वेश्चन कहां चला गया? चलो पता नहीं इनका। इसमें बताओ फर्स्ट क्वांटिटी, अब कह रहा है कि देखो फर्स्ट क्वांटिटी x, दूसरी क्वांटिटी y के कितने टाइम है? 3 टाइम है। अगर मैं कहूं देखो तुम्हारे पास जो पैसा है, मान लो तुम्हारे पास 60 रुपए है और कोई तुम्हारा दोस्त है उसके पास तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा पैसा, तो मुझे क्या करना है? इक्वेशन में इक्वेट करना है, बराबर करना है। यानी मैं किसको इक्वल कब कर सकता हूं? एक के पास 60 रुपीज है और दूसरे के पास क्या है? ये 3 गुना है। मतलब एक के पास जो छोटा है उसके पास 60 रुपीज है, तो अगली वाली क्वांटिटी इससे 3 गुना है। 3 गुना होने का मतलब ये कितनी है? 18 3 जा 180। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूं? इस वाली क्वांटिटी में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? जितना टाइम्स है ये बात समझना, जितना टाइम्स होगा उतने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। तो यहां पे कह रहा है कि देखो फर्स्ट क्वांटिटी इज 3 टाइम टू सेकंड क्वांटिटी। हमने फर्स्ट क्वांटिटी लिखा, सेकंड क्वांटिटी। कह रहा है कौन सी क्वांटिटी 3 टाइम है? फर्स्ट क्वांटिटी। तो मैं सेकंड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना, जिस क्वांटिटी को बोलेगा तो दूसरी वाली क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। कह रहा है पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो इस बात को समझो, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है और कोई दोस्त है तुम्हारा, उसके पास 30 रुपए है, तुम्हारे पास 10 रुपए है। तो आप ये इसको बराबर कब करोगे, इक्वल कब करोगे? जब इस 10 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो मैं इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाए।
वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 3 टाइम्स है सेकंड क्वांटिटी के, तो सेकंड क्वांटिटी में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, आपको इक्वेट हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आपको इक्वेशन 2, x माइनस इसको इधर लेके आओगे 3y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप सॉल्व करना जानते हो। फिर से वही बात, चाहे तो आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, यहां से आप x की जगह पे क्या पुट कर दो, जहां भी x है वहां पे 3y पुट कर दोगे, यहां से आंसर मिल जाएगा। यहां से सब्स्टिट्यूशंस कर देना। हमने कहा कि देखो या तो एलिमिनेशन यूज कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो एलिमिनेशन अभी कर रहे थे, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन तो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूटिंग किसको, x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो यहां पे x बराबर क्या है, ये इक्वेशन आपका 2 लिख लो, ये थर्ड लिख लो, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से। तो मैं x बराबर कितना है 3x, पुट इन इक्वेशन 1, ये पहले वाले इक्वेशंस में रखो। तो हमारे को x बराबर कितना है 3x है, तो यहां पे कितना है 3y, ऐसे लिख लेना पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू है 35। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है, आपको पता है x इक्वल्स टू 3y है, तो 3y प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 35, इक्वेशन 1 है। अब इसमें आपने रखा तो ये कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 35, y की वैल्यू आपके कितना आ गया 35/4, ये हो गया y पहली क्वांटिटी। एक क्वांटिटी आपको y मिल गया, अगर y मिल गया तो x निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, x इक्वल्स टू आपको है 3y, और y की वैल्यू आपने लिखा है कितना 35/4, तो 35/4। अब आप मल्टीप्लाई करो, 35 3 कितना होता है 105/4, ये x हो गया। तो x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग दिस मेथड। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करो। केवल मेन कहानी क्या है कि हमको इक्वेशंस फॉर्म करना आना चाहिए। हो गया बच्चों, यहां पे समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबका, कोई डाउट? गुड। चलो यहां पे देखना, दूसरी बात मैं मिटा दे रहा हूं, फिर सबका नोट हो गया ना। चलो अब आप मुझे इस क्वेश्चंस को फॉर्म करना देखो अब यहां पे देखना दो तरह से, पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे वो सॉल्व करना। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, एज की। एजेस क्या होता है, एजेस की कुछ कंडीशन है। एज इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, एज जो होगी वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एजेस, पहली कंडीशन समझना, एजेस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं कि एक कंडीशंस पे लगाएंगे एक क्वांटिटी पे, दूसरे पे एज एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अगर आपने एज अप्लाई करा है तो एज किसके ऊपर जानी है, हर कंडीशंस, हर सब वैल्यू पे आपको एज, यहाँ पे क्राइटेरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, पहली बात। दूसरा हमने कहा अगर दो क्वांटिटी होंगी किसी भी चीज से, जैसे एज है, किसी की एज ए और दूसरे की एज बी है, उन दोनों एज को कैसे आप डिफाइन करना, ठीक है। इन फीवर हुआ, चलो एज इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, सभी के लिए आपने एज लगाया।
अब इस एज में ध्यान से रखना, हम कहें कि जैसे जब आपको बात करेंगे कि इसमें प्रेजेंट, दूसरा क्या है फ्यूचर, और तीसरी कौन सी एज होगी पास्ट की। अगर आप एज से, जैसे हमने बात करा किस पे, एज, आप प्रेजेंट एज हमेशा मानोगे, क्या अज्यूम कर रहे हो एक्स, मान ले तो प्रेजेंट एज किसी की एक्स है, अगर इसकी एज एक्स है तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, आपसे क्वेश्चन में दिया आफ्टर 5 ईयर इसकी एज क्या हो जाएगी समथिंग, तो इसके आफ्टर का मतलब हो गया कि आफ्टर जब भी आप जाओगे किस में चले जाओगे, फ्यूचर में। यही इक्वेशन बेटा, सब तरह के क्वेश्चंस इसी में बनने एकदम, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। अभी क्वेश्चंस जब आप इसको समझोगे नहीं ना तो क्राइटेरिया आपको कहाँ समझ में आएगी, जैसे अभी क्वेश्चंस दे दूंगा डायरेक्ट तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, कि आप क्वेश्चन जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे, यही लैंग्वेज समझा रहा हूँ। लैंग्वेज की मेन प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, कि जब मैं कहूँ कि आपको आफ्टर 5 ईयर तो आप समझ लो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, कि आप फ्यूचर में जाओगे 5 साल बाद हम उस बात को समझेंगे। जब पास्ट एज की बात कर रहे हो, अगर मैं इसमें क्या बोलूँगा बिफोर, या फिर बिफोर आपको लिखा है तो 5 ईयर बिफोर, जैसे हमने कहा 5 ईयर एगो, या फिर और क्या लिखा जाएगा एगो। जब मैं बात करूंगा एगो तो आप क्या करना है, उस प्रेजेंट एज में से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और अगर मैं आफ्टर की बात करूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ आप ऐड कर दोगे, अगर एडिशन करोगे तो आपको 5 साल के बाद आ जाएगा। अब ये कंडीशन अगर आपको समझ में आई तो मैं यहां क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसको समझना। हमने कहा द सम ऑफ एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ father and son is 50 year 3 year before, 3 year ago the son's age is half of his father's age, find their present age, अब आप बताओ उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, ये बताओगे। अब कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को, जब आप कंडीशंस नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कराने का मतलब है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। जब तक आप बेस अगर अपने आप को बिल्ड कर ले रहे हो, बेस को समझ पा रहे हो, तो बहुत आसान होता है चीज़ों को समझना आपके लिए, क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करना है। अब मैं जो बात आपको समझा, ये नोट कर लिए थे आप लोग, ये कंडीशंस नोट हो गई थी सबकी, क्लियर है यहाँ पे। चलो अगर इसको आपने नोट कर लिया तो हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इतनी छोटी सी बात है, इसी को समझना। अब आप क्या मानोगे, 2 लोग हैं, क्वांटिटी कितने हैं 2। अब अगर 2 लोग हैं तो इन दोनों को आप क्या कर लो, मान लो। हमने मान लिया कि लेट कौन एज, लेट दी प्रेजेंट एज, हमेशा मानना यही है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज एक्स एंड वाई। इनकी प्रेजेंट और प्रेजेंट एज आपने मान लिया, फादर और सन की कितनी है एक्स ईयर और वाई ईयर, ठीक है। अब जो कंडीशंस कह रहा है देखो पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, सम ऑफ देयर एज कितने हैं 50 ईयर, तो सम कितना है फादर एक्स ईयर और वाई सन की ईयर की एज को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 50, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि सन 3 साल पहले, तो अगर मान लो सन की एज एक्स है और फादर की एज क्या है वाई है, अब 3 साल पहले 3 ईयर एगो, 3 साल बिफोर मतलब एगो का मतलब 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, 3 ईयर पहले कितना होगा इसकी एज x-3 और इसकी एज कितनी हो जाएगी y-3। अब कंडीशन देखो, कह रहा है कि 3 साल पहले, तो एज अप्लीकेबल फॉर ऑल, ऐसा नहीं केवल एक पे अप्लाई करना है, इस पे भी देखेंगे, इसका भी 3 साल कम करना है। अब 3 साल पहले इन दोनों की एज यही होगी x-3 और y-3, यही एज होगी ना, 3 साल कम इसमें भी कर देना इसमें कर देना। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ द सन्स एज, तो इसके फादर की एज क्या है, इसकी दुगनी है, ऑब्वियस सी बात, डबल है फादर की एज, सन की एज क्या है इसकी हाफ है। क्वेश्चन में कह रहा है ये हाफ है, लेकिन मुझे इक्वेट करना है ना, तो मैं किसमें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां बराबर हो गया।
अब ये सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 2x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल कितना हो जाएगा y माइनस 3। अब इसको इधर लेके आओ, ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू x 6 इधर गया 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस था इधर गया क्या हो गया प्लस 6 और ये माइनस 3, तो आपको कितना हो गया 2x माइनस वाई और 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। ये इक्वेशन बन गया आपका 2। दो इक्वेशन बना लिए, अब केवल इक्वेशन सॉल्व करना रह जाता है आपको। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस के बनते हैं, पहला काम है आपको इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन फॉर्मेशन ही क्रिटिकल, और इसके लैंग्वेज को कैसे आप तोड़ोगे एक एक टर्म्स करके, एक एक सेंटेंस पे बेसिस पे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो जो कंडीशंस कहेगा उसी को अप्लाई कर देना है, अजम्पशंस आपसे मानना है। हमने यहाँ पे लिखा, देखो अब कैसे सॉल्व कर लूँ, मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस लगा दो ना, तो मैं किसको कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट दी y इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू इन बाई इक्वेशन 1 से ले गए, तो यहाँ पे कितना मैं लिख सकता हूँ y x प्लस वाई इक्वस टू कितना है 50, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा 50 माइनस x, ये वैल्यू हो गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करोगे किस में आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वस टू आपको दिया है इक्वस टू 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 50 माइनस x, हमने लिखा यहाँ पे 2x माइनस y के प्लेस पे कितना रख दूं 50 माइनस x, 50 माइनस x इक्वस टू हो गया 3। क्लियर है ना ये बात, समझ। सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो y के प्लेस पे क्या रख रहे हो x रखोगे, तो कहां से इक्वेशन 1 से ना, इन इक्वेशन 2 में आप रखो, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो इन इक्वेशन 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो y की वैल्यू, तो y को ले आके किस में रख दोगे 2 में, आप इसकी इक्वेशंस को रख देना है। अब यहाँ पे देखो माइनस आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2x माइनस 50, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2x कितना हो गया 3x इक्वल्स टू, ये 50 इधर जाएगा तो 3 और प्लस 50, ये हो जाएगा कितना 53 ईयर्स, और ये हो जाएगा 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड कर देना 53/3, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो या डिवाइड करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ से कट करोगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, बचा कितना यहाँ पे 2, तो 2 हो गया 23, तो आप इसको कट करना 3 से, तो 3 से 1 जा कितना होता है 21, ठीक, तो यहाँ से 2 बच जाएगा 6, आपको इतना ईयर्स मिल जाएगा। किसकी एज है सन की एज है, अगर सन की एज ये है तो फादर की एज क्या होगी, आप जो सब्स्टिट्यूट किए थे वही इक्वेशंस पुट करना, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 53/3, तो 53 से इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ गया माइनस 53 डिवाइड बाई 3, अगर 53 में से माइनस करोगे इसको तो कितना आएगा 97, और बाई 3 आप कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 97, यहाँ बच गया कितना 3 2 जा 6 पॉइंट, यहाँ बच जाएगा 1 मतलब 3 ईयर्स, 32.33 साल इसका उम्र है एज। तो आप इसको भी लिखते हो वैसे एजेस को, जब भी आप कहाँ रूट लगाए, कहाँ पे रूट 6 लिखा है, यहाँ पे ये 5 है 150 है, ये 5 3 जा ये कितना 15 3 जा कितना होता है 150x, तो माइनस 53, ये टर्म्स, ठीक है। आपको अप्लाई करना है जो कंडीशंस दिया है उसके बेसिस पे, समझ में आ रहा है। देखो आप इसको थोड़े थोड़े, अभी थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको आएंगे कि इक्वेशंस डायरेक्टली दिया रहता है कैसे बनाना है, क्योंकि अभी यही फॉर्मेशन किस में करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमको करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप सॉल्व आउट करोगे तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए। बस केवल जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या करना है, प्राइमरी कंडीशन आपकी क्या है कि जो भी यहाँ सेंटेंस दिया है इसको हम क्या कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, जो भी सेंटेंस है सारे अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप चेंज आउट कर लोगे। हो गया,
नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग इसको समझे हैं। सेम इसी क्राइटेरिया को आपको अंडरस्टैंड करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिया है उस कंडीशंस को आपको अंडरस्टैंड करना है। लिखना पहला द सम ऑफ एज ऑफ रवि एंड मोहन रवि एंड मोहन is 20 year 2 year before Ravi's age 2 year before Ravi's age is 5 time या 4 time of मोहन्स एज। कह रहा 2 साल पहले रवि की एज मोहन की एज के 4 गुनी थी। बेसिकली आप समझो कंडीशन, आप समझना 4 टाइम। तो फाइंड आउट द एज ऑफ रवि एंड मोहन। आपको रवि और मोहन की एज बतानी है अगर 4 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात को? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा तो किसकी ये वाला ये 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 3 है। अब ये 3 साल पहले आप चले गए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है ये किसका एज था? सन का एज है, ये फादर की एज है। ठीक है, कह रहा फादर की एज सन की एज क्या है? हाफ है। अगर इसकी आधी एज उम्र इसकी है तो मैं क्या करूं? सन को बराबर करना है, इसकी एज को बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी एज सन के फादर के बराबर हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करना हम ना इसके लिए, क्योंकि ये क्वांटिटी किसके? फादर की एज के बराबर करना। जैसे मान लो आपके पास मैंने कहा 12 है और दूसरी क्वांटिटी क्या है? 24 है। ऐसे समझो ये इसकी क्या है? 2 गुनी है ना, ये डबल है। तो मैं कहता हूं कि ये दोनों क्वांटिटी को मैं बराबर कब लिख सकता हूं? बराबर तभी लिखूंगा जब 12 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो वही करा कि अगर इसकी एज कितना है, क्वेश्चन में दिया था कि इसकी एज क्या है? 3 साल पहले द सन एज इज हाफ ऑफ द हिज फादर एज, उसके अपने फादर की एज के हाफ थी। तो 3 साल पहले आप देखोगे इसकी एज हाफ कितना है, तो हाफ का मतलब इसको मुझे बराबर करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। सेम, तो वही कंडीशन आपने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है? क्वेश्चन जो लिखे हम वो समझना। अब आपको क्या दिया है कि सम ऑफ एज, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 एज दिया है, किसकी किसकी? रवि एंड मोहन की। 2 की बातें है ना, रवि एंड मोहन। तो हमने कहा कि देखो एज किसकी है? रवि और दूसरा एंड मोहन, 2 लोग हैं। इन दोनों की एज आपको दिया हुआ है, रवि एंड मोहन। तो कह रहा है कि देखो मुझे मान लेना है, तो आप अज्यूम करोगे क्या? हमेशा यही मानना आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड मोहन इज x एंड y। आप इतना मान लिए x एंड y, ये बात आपकी क्लियर? प्रेजेंट एज आपने मान लिया है। अब जो कंडीशन दिया इक्वेशंस पढ़ो, तो कह रहा है इन दोनों की एज का सम कितना है? 20। तो अगर इसका x है इसका y है, हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 20। ये इक्वेशन 1 हो गया, पहली कंडीशन पूरी। दूसरा इक्वेशन आपने क्या लिखा? कितने लोगों ने लिखा दूसरा इक्वेशन? देखो x लिखो और एक साइड y लिखो। कितने साल पहले की बात कर रहा है? 2 साल पहले की। तो 2 इयर्स इसमें भी -2 करो, तो 2 इयर्स इसमें भी माइनस करोगे। अब आपको कह रहा है कि देखो अब क्वेश्चन 2 साल पहले दोनों की एज ये इतनी है, इसकी एज कितनी है? पहले रवि की x-2 और मोहन की हो गई y-2। जो भी एज थी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रवि की एज 4 टाइम है किसके? मोहन की एज में। तो किसकी एज में मल्टीप्लाई करूं? इन दोनों को बराबर। कौन बड़ा है? रवि की एज उम्र ज्यादा है ना, कह रहा 4 टाइम है, तो मैं मोहन वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से, तो बराबर हो जाएगा। इक्वेट कर लिया इक्वेशन, ये इक्वेशन में आपने इक्वेट कर लिया। और अगर जैसे इक्वेट किया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? x-2 इक्वल्स टू 4y और माइनस कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। अब आपको इक्वेशन मिला कितना? x-4y इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा तो -8 + 2 इक्वल्स टू। तो ये सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आप यहां से देखना
x माइनस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन हो गया 2। क्लियर है ये बात? दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना आसान है तो सॉल्व कर दो। एड इक्वेशन 1 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन। कौन सा मेथड लगा रहे हैं? बाय यूजिंग, आप अपने आप को ट्राई करते रहा करो, बाय यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप लगा रहे हो तो हमने क्या किया? एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दिया है 20 और x माइनस 4y इक्वल्स टू आपको दिया है कितना? -6। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करो तो आप बताओ कोफिशिएंट बराबर है किसका? x का। x का कोफिशिएंट बराबर है, पर साइन क्या है? साइन क्या है इन दोनों में? दोनों प्लस है, तो मैं क्या करूं? एक को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पे क्या करना? ऐड की बजाय आप लिख दो सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग, अगर मैं ऐड लिख रहा हूं तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कोफिशिएंट यहां माइनस, जो भी साइन है उसको बदल देते हैं सब्सट्रैक्शन में। ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इन दो का सम कितना हो गया? 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 5y इक्वल्स टू 20 प्लस 6 कितना हो गया? 26। y की वैल्यू कितना आ गया? 26/5। ये इक्वेशन हो गया। क्लियर? y आपको निकल गया। अगर y निकल गया इन दोनों को एज में, तो फिर मुझे क्या निकालना है? x आपको फॉर्म करना है। क्लियर है? यहां पे अगर आपको x निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू निकल गई, किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करो y की वैल्यू, यह है x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका है 20, तो x तो आपको पता है और y की वैल्यू कितनी है? 26/5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। x की वैल्यू हो गई कितना? 20 माइनस 26/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, या 100 माइनस 26/5, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे सॉल्व करना, 100 में से 26 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 74/5x, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप बताना, अब चाहे इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करके आप देख लोगे अप्रॉक्सीमेशन में कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, यहाँ बच जाएगा 5 2 जा, तो कितना आ गया? y की वैल्यू 5:1/2 ईयर, ऐसे लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मुझे इसको सही बटे में लिखना 2/6, आप इसका मतलब क्या करते हो? 5 से अगर 26 में आपने डिवाइड करा तो आप कितना ले जाओगे? 5 5 जा 25, डिवाइड करा तो कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर? 1। अब आप समझो, 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, 5 5 जा, आप इसको समझो, तो मुझे इसको लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? देखो, जो रिमाइंडर आता है उसको हमेशा ऊपर लिखो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इस 5 को नीचे लिखो, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हमेशा सामने लिखते हो। तो ये एक्चुअल एज हमेशा रिप्रेजेंट करा जाता है इसी नंबर में। आप पॉइंट में नहीं करते ज्यादातर, आप इसको लिखोगे कितना? कि 5:1/5 ईयर, ये हो गया आपका एज, किसका? y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू आपने निकाल दिया, x की वैल्यू इसको निकाला, तो इसको कैसे लिखोगे? 5 से आप डिवाइड करो, किसको? 74 को। यहाँ पे देखो, 5 से आपने डिवाइड किया किसको? 74 को, तो 5 1 जा 5, यहाँ कितना बच गया? 2, यहाँ गया 24, 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, यहाँ बच गया 4, यही हो गया। अब इसको मुझे सही बटे में लिखना है, एक्चुअल एज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आंसर में। जो क्वोशिएंट आया उसको सामने लिखो, जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अब उसके बाद कितना लिखोगे? ये 4 ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो ये नीचे, तो 14 इतना ईयर, ये दोनों। अब देख लो, इन दोनों का सम आपको हो जाएगा कितना? 25 20, और इसमें देखोगे इसकी एज कितने साल पहले, कितने साल पहले की बात कर रहा है? कह रहा है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले इसकी एज 12 से ही 4/5 हो जाएगा, 12:2, इसकी कितनी हो जाएगी? 3, तो 3 4 जा 12, सीधी सीधी बात है, 4 गुना आ जाएगा, 3 4 जा 12। बात समझ में आ रहा है ना? कंडीशन, इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, तो चाहे नंबर का हो और चाहे ठीक तो है। आप कैसे 78 लेके आए? आपने 4x मल्टीप्लाई करा, 2x + 2, ठीक है, गुड। मल्टीप्लाई करा आपने 4 से, 4 2 जा 8, हाँ ठीक तो है।
26/5। तो आपने किसको x माना था, आपने अज्यूम किया होगा फिर रवि को किसको, आप अजम्पशंस के x प्लस वाई, तो आपने किस में मल्टीप्लाई करा, x में मल्टीप्लाई करा, ठीक तो है। y आपने माना इसमें, तो 4x माइनस वाई इक्वस टू आपका कितना हो गया, -6। अगर माइनस वहाँ रखोगे तो फिर बदल जाएगा फिर, ठीक है। इसमें ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे समझना। दूसरा लिखो। अब मान लो ये क्वेश्चंस कैसे बन जाए। अब यहाँ पे इसलिए अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ा, देखो ध्यान से समझना, पूरा मैथमेटिक्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगर आप सीखोगे तो सबको एक साथ कोलैबोरेट करते चले चलो। जैसे हमने अभी इससे पहला वाला चैप्टर कौन सा पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये कम से हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स हमने किया, सिंगल वेरिएबल भी आपको सॉल्व कराया, हमने बताया 3 वेरिएबल, मैक्स टू मैक्स आपको 3 वेरिएबल पूछेगा। अब हम जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, पहले उसको वेरिएबल्स को कम करेंगे। 3 वेरिएबल्स है तो पहले उन 3 इक्वेशन दिया रहेगा, 3 इक्वेशन में 2 को सॉल्व करके अलग अलग उनको 2 वेरिएबल में चेंज करा। अब 2 वेरिएबल में आ जाएगा तो फिर उसको सॉल्व करके एक्स में सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे। यही तो कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करके सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं। अब y आ जाता है, y की वैल्यू निकल जाती है, फिर इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करना या एलिमिनेट करके आप सिंगल वेरिएबल में सॉल्व कर लेते हो। ये क्राइटेरिया समझो। अब जो इक्वेशंस यहाँ डायरेक्टली दे रहा था हमको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, अब कुछ कंडीशंस दिया रहेगा जिसमें हमको अगर इक्वेशंस रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है ना। तो सेम जैसे अभी यही क्वेश्चन कैसे देता, द सम ऑफ सन एंड फादर्स एज इज 50 years एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 50, सम ऑफ देयर एज इज या 400, इसे मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 400, फाइंड आउट द सन फादर्स एंड सन्स एज। तो आप दोनों अप्लाई करोगे। देखो अब वहां पे सॉल्व करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक, यहाँ लेकिन लीनियर बनेगा जहां तब तक प्रोडक्ट नहीं आ रहा। तो क्वेश्चंस लिखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना, सॉल्व करते हैं। लिखना क्वेश्चन है, द एज 2 year बिफोर, ऐसे लिखना 2 year बिफोर, या एगो लिखो ज़्यादा अच्छा, 2 year एगो कविता एज इज twice the age of Mona, and after 2 year Kavita is thrice the age of Mona. Find out the present age of Kavita and Mona. मोना और कविता की प्रेजेंट एज आपको बतानी है अगर आपको दिया है। क्राइटेरिया आप समझना, दोनों को कंडीशन वाइज में आप आइडेंटिफाई करना। इसके पास फायदा है रखने के बाद इंक, समझ में आइए। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। अब इसको बताओ,
इस क्वेश्चन को समझना है, इसकी टेक्निकलिटी को समझो, केवल आप इक्वेशंस बनाओ, देखते हैं कितने लोग फॉर्म करते हैं। अफरोज आप बना के कैसे दिखाओगे आप स्क्रीन दिखा दो अपने कॉपी क्या, तो मुझे दिख जाएगा वीडियो ऑन करके। हाँ ओके सर। हाँ हाँ ठीक है, स्क्रीन दिखाना उस पर, फिर इस पर केवल सॉल्व करना है आपको, केवल इक्वेशंस बनाओ कि जैसे ट्राई करना है कैसे, जो भी कर रहा है। आप मान लीजिए प्रेजेंटेज ही माना एक्स एंड वाई, गुड। यहाँ लिखना लेट प्रेजेंटेज ऑफ कविता एंड मोना इज एक्स एंड वाई, गुड। अब प्रेजेंटेज आपने मान लिया एक्स एंड वाई, तो जो क्वेश्चंस बोल रहा है क्या लिखोगे पूरा लिखना, लेकिन जरूर जैसे यहाँ लिखा करो लेट, हाँ लेट मान लो इन दोनों की एज, वेरी गुड, आपने मान लिया, ठीक है। अब पहला इस सेंटेंस पढ़ो, फर्स्ट क्या करा है, द 2 ईयर एगो, 2 साल पहले का मतलब x माइनस 2 और y माइनस 2, इनकी एज क्या होगी, या लिखूं पूरा स्टेटमेंट। आपने कविता को कितना माना x और मोना को y, 2 साल पहले कविता की एज मोना की एज, आपने उल्टा मल्टीप्लाई करा क्या कि इसकी कविता बड़ी है ना, तो कविता इस एज इज ट्वाइस ऑफ मोना एज, तो किसकी एज में मल्टीप्लाई करोगे, जो छोटा होगा। मोना छोटी है तो मोना में मल्टीप्लाई कर दो कितना, 2 साल, गुड। और अच्छा, तो फिर ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपको इसमें दिया, इसमें देखो यही चीज़ आपने, एंड 2 ईयर आफ्टर, तो x + 2 y + 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यही कह रहे ना थ्राइस, तो 3 टाइम कौन होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसके बराबर होगा ना, तो पहले वाले का। हाँ बताओ सर, इसमें तो एज दी नहीं प्रॉपर, जैसे इसमें 20 इयर्स। हाँ उसमें दिया था, इसमें अननोन क्वांटिटी है ना, तो जो बोल रहा है इसको बराबर करना। जैसे आप सोचो कि मैं समझाता हूँ, गुड, वेरी गुड, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें 2 साल पहले ट्वाइस है, यहाँ क्वेश्चन समझो, जो कह रहा है कि 2 साल पहले 2 गुनी है, अब 2 साल बाद वो 3 गुनी होगी, तो आप समझो पहले यहाँ पे समझना हो गया। आपने फॉर्म करा अफरोज, देखो बच्चों, अच्छा मैं लिख रहा हूँ, एक चीज़ समझो, मैं और जनरलाइज टर्म्स में इसको लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, यहाँ पे देखो, और जनरलाइज टर्म्स में इसको देखना। हमने कहा देखो लेट मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, अब एक चीज़ बताना, द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, कविता एंड मोना इज x एंड y, x एंड y, आपने मान लिया कविता एंड मोना की एज क्या है, x एंड y ऑफ, ठीक है, x एंड y, ये 2 एजेस है, x एंड y हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो 2 ईयर एगो, तो 2 साल पहले कितना हो गया, x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 2, 2 साल पहले इन दोनों का एज का आपको दिया है। इस क्राइटेरिया को समझना है कि 2 साल पहले इन दोनों की एज आपको यहाँ पे मिला, तो 2 साल पहले जो भी कंडीशंस कह रहा है, कितना है एज 2 साल पहले, क्या है इसकी, कितना, हाँ तो ट्वाइस है किसकी, कविता की। अभी आपने माना ना कविता की एज कितनी है, x है, तो आप, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, तो 2 ईयर बिफोर मतलब एगो, 2 ईयर एगो लिख लो, 2 ईयर एगो, ताकि आपको समझ में आए। द कविता एज, बताओ कविता एज और 2 ईयर एगो मोना एज, आप क्यों लिखना मोना एज कितना हो जाएगा ये बताना। 2 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, इसकी कितनी हो जाएगी, y माइनस 2, पहली कंडीशन। अब यहां से पहला इक्वेशन फॉर्म करना, जो कंडीशंस दे रहा है, कह रहा है 2 साल कितनी, कविता की एज ट्वाइस है, किसकी एज, कविता की एज ट्वाइस है, तो कविता की एज है कितनी, x माइनस 2, और किससे ट्वाइस है, मोना की एज से, तो मोना में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो बराबर हो जाएगा दोनों। मोना वाली एज में कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 2y माइनस
4, तो x माइनस 2y और माइनस 2 इधर जाएगा तो माइनस 4 और प्लस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। ये बन गया कौन सा, इक्वेशन 1, फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है, कंडीशन ही एनालाइज करना है आपको। सेकंड कंडीशन आपको कह रहा है कि 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद एज कितनी है, कह रहा है देखो 2 साल बाद मोना एज कितनी होगी, एजेस ऑफ मोना ऐसे लिख लोगे तो आप तब भी चलेगा, एजेस ऑफ मोना, कविता लिख रहे हो आपने, कविता कितना हो जाएगा x प्लस 2, और आफ्टर 2 ईयर एजेस ऑफ कविता की आपने लिखा तो मोना की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 2, यही है। 2 साल बाद उसकी एज कितनी, मैंने वही बताया कि जो प्रेजेंट पास्ट लिख रहा था वो इसी बात की लिख रहा है। अगर प्रेजेंट एज उसकी ये है x है, तो 2 साल बाद का मतलब 2 साल कितना हो जाएगा x प्लस 2, और 2 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 2। यही बात समझ में आई। अब 2 की बजाय 3 साल देता, 4 साल बोलता। अब इसमें केवल इसी चीज को जो बोल रहा है वही समझो। अब इसकी कंडीशंस क्या दिया है 2 साल बाद की, कह रहा है कि थ्राइस है, 3 गुना है किसकी एज, कविता की एज। कविता की एज है कितनी x प्लस 2, अगर 3 गुना है किससे, मोना की एज से, तो मोना की एज में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से बराबर हो जाएगा। तो यह इक्वेशन कितना बन गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 6, ये इक्वेशन हो गया 2। अब पूरा तरह सॉल्व कर लो, इसको लेके आओगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 लेके जाओगे इधर और माइनस 2, तो यहाँ इक्वेशन बन गया x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखो, मार्क्स बहुत इस पे आते हैं। अब ये 2 इक्वेशन 2 अननोन, पहला दूसरा इक्वेशन 2 अननोन। अब आप बताओ 2 इक्वेशन 2 अननोन कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे ना, कैसे सिंप्लीफाई करना, इसको सॉल्व करना। हमने कहा कि सॉल्व कर, मैं क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस लिख लिया हो, अब केवल क्वेश्चंस मिटा देता हूं, वहां पे सॉल्व हो जाएगा। क्राइटेरिया देख, इसको देखो, यहां पे देखना है क्राइटेरिया, आप देख रहे हो। हमने कहा कि अगर मेरे पास पहला इक्वेशन है x प्लस कितना बना था, पहला वाला इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू, आपको बचा है माइनस 2, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू, आपको कितना दिया है 4। ये इक्वेशन है 1 और इक्वेशन है 2। मैं क्या करूं आप बताओ, ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट बराबर है, ये x है, हाँ सॉरी, ठीक है गुड, x माइनस 3y है, इधर से आप ले रहे हो ना, सिंबल चेंज कर लेना यहाँ पे, तो ये x माइनस 3y। आप ये बात ध्यान रखो, कंडीशन है। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट देखो कितना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताना, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और इसका y का कोफिशिएंट कितना -2 -3, डिफरेंट है। तो मेरे लिए आप मल्टीप्लिकेशन से पहले सबसे पहले किसको एलिमिनेट कर लूं, जिसका कोफिशिएंट बराबर है। आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट इसका साइन देखो, दोनों का प्लस प्लस, कुछ नहीं होना तो यानी क्या है प्लस प्लस। मैं क्या करूं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट करो, तो माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना प्लस 3y माइनस 2y, कितना बच जाएगा y इक्वल्स टू -4 माइनस, तो कितना हो गया -6। एज इज नेवर बी नेगेटिव, ये भी ध्यान रखो। यहां पे क्या रखो प्लस, y की वैल्यू निकालना है, किसी एक इक्वेशन में आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू रखो। x की वैल्यू आपको आ गई कितनी, x माइनस ये कितना 2 इंटू -6 इक्वल्स टू कितना आ गया -2। तो इसमें क्या हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा +12 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू ये जाएगा तो -2 -12 आ गया -14। तो 14 साल पहले की बात कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है बिफोर 14 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट एज से 14 साल पहले। तो प्रेजेंट एज इसकी -14 है और इसकी -6 है, मतलब 6 और 14 आप मान, जाना पहचाना से। ये तो वही तो हो गया, फिर सॉल्व इक्वेशन जैसे सॉल्व करो, 9th में है, 9th में भी बेसिक है इसका। हाँ इसमें देखो, अब एक चीज यहां पे समझो, कंडीशन अप्लाई करो, 2 साल पहले -6 -2 -6 सॉरी +2, 2 साल बाद
-14 + 2, एज कितनी होगी -4 -12, 3 गुना है क्वांटिटी। दूसरी कंडीशन -6 -2, तो -8 हो गया, -14 और -2 कितना हो गया -16, 2 गुना है, 2 टाइम्स यहाँ है, 3 टाइम्स यहाँ है, क्वांटिटी मिल रही है। मैच ऑन करा सकते हो आप अगर चेक करना है तो। क्राइटेरिया देखो, दोनों कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए, जो भी दोनों कंडीशंस दिया हुआ है वो भी इस पे हो, ठीक है। कंडीशंस आपको अप्लाई करते टाइम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो क्राइटेरिया, आप इसको प्रैक्टिस करना। 2-3 क्वेश्चंस लिखा रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस में लिखना और यही नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है, लिखो इसको, फर्स्ट पहला x/3 + y/4 = 1, x/2 + y/1 या y = 3, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करना है। दूसरा, इसमें कुछ करना है, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व कर लो, डायरेक्टली मिल जाएगा। हमने कहा कि द सम ऑफ टू क्वांटिटी टू नंबर इज 340 and the difference of the two number is 150. Find out the number। आपको नंबर्स निकालने हैं। अब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके पूरे पे देखो तीनों को कंबाइंड में। अब इन सब के मिसलेनियस पार्ट के क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करना है। सीट जो आपको देंगे उसको पक्का प्रैक्टिस करना। दोनों इसमें क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव। घर से आप कोशिश करो, जैसे देखो एक बार में अगर सोचोगे कि मैं बहुत सारी चीज़ें तैयार कर लूँगा, बहुत मुश्किल है तैयार करना। छोटे छोटे सब सेक्शंस में, जैसे हमने पॉइंट वाइज कराया है चैप्टर्स में, पॉइंट वाइज सीट ही आपको दूंगा, उस टाइप से आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जितने ग्रुप में डाल दूंगा उसको ग्रुप में आप प्रैक्टिस करते रहना। सारे क्वेश्चंस के सेट्स आपको धीरे धीरे तैयार कर लेने, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस, एक रफ कॉपी बनाओ और प्रैक्टिस वो ले आके चेक करवा देना, ठीक है। और दंड के तौर पे क्या मिला जाए तुम लोगों को, जो नहीं लाएगा बाकी लोगों के लिए अगले दिन चॉकलेट लेके आएगा, बाकी लोगों के लिए चॉकलेट लेके आएगा जो नहीं करके आएगा। अभी फिलहाल यही दंड है तुम। हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस करके आना है। अभी सीट की मैं बात कर रहा था, सीट में कम से कम आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और 3 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे और उसमें, ठीक है। समझ में आया फिरोज? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी का डाउट है वो डाउट सेशन के लिए रुक जाए, पूछ ले, फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना। समझ में आया आप सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताना, ठीक? कोई डाउट नहीं है? हाँ हाँ, 1 मिनट।